हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस, अगर आप डेली लगातार पढ़ोगे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी का। 17/8/2022 में जो भी साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज एटॉमिक नंबर। दोस्तों देखो, कुछ स्टूडेंट है 80% तो हिंदी मीडियम के हैं, 20% ऐसे भी हैं दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको जो पीडीएफ है ये भी बाइलिंगुअल आपको प्रोवाइड करें अभी। ठीक है, ताकि आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे साइंस है, कई स्टूडेंट होते हैं बाकी हिंदी में करते हैं, साइंस इंग्लिश में करते हैं। ठीक है ना। कईयों में मान लो स्टेटमेंट में जो लैंग्वेज पढ़ते टाइम कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, वो उस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम में होता है, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज एटॉमिक नंबर डैश एंड न्यूक्लियर चार्ज डैश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डैश हैंस एटॉमिक रेडियस डैश फ्रॉम, ठीक है, लिथियम टू फ्लोरीन। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है उसमें क्या चेंज होगा, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैंस एटॉमिक रेडियस डैश, जब हम लिथियम टू फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इंक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि इसमें क्या होता है और क्यों होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हैज एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा जब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है ना। और बढ़ेगा तो दोस्तों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, हर एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उनमें क्या होगी दोस्तों, अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे ही दोस्तों फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो बढ़ेगी ना, तो साइज क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है दोस्तों, जो एटम है क्लोजली एक दूसरे क्लोज आएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। ठीक है, जब वी कैन व्हेन वी मूव लिथियम टू फ्लोरीन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज ध्यान रखेंगे इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। मतलब तीनों चीजें इंक्रीज होगी, एक फिर डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मतलब कि इंक्रीज 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 देन डिक्रीज, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द फर्स्ट एलिमेंट इज डैश एंड द लास्ट एलिमेंट इज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1866 में न्यूलैंड्स ने क्या दिया था, ठीक है, ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इसमें कहा था इसने, ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग, जो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है उसके ऑर्डर में इन्हें क्या था, 8 एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, किसमें, ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इंक्रीज होता है, उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है उस ऑर्डर में इसने क्या किया था, इन 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था दोस्तों। और इसने ये बताया था, इसका जो सबसे लाइटेस्ट या कैसे हल्का एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन। और ये जो ऑक्टेव एंड होता था कहाँ पे, थोरियम, मतलब हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक, सबसे हल्का हाइड्रोजन, देन सबसे भारी थोरियम। और इसने कहा था कि सारे के सारे जो 8 के एलिमेंट होंगे जो इसके ऑक्टेव में, उनकी सबकी क्या होगी दोस्तों, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स क्या होगी, प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, किसकी तरह, फर्स्ट एटम की तरह। ठीक है ना, फर्स्ट की तरह सारे बिहेव करेंगे। तो ध्यान रखेंगे। अरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता देता हूँ, इन न्यूलैंड ऑक्टेव फर्स्ट एलिमेंट इज डैश, फर्स्ट क्या था दोस्तों, मैं जैसे बता चुका हूँ, हाइड्रोजन। एंड लास्ट क्या था दोस्तों, लास्ट था थोरियम। ठीक है, थोरियम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 1866 में ऑक्टेव ने नियम दिया था, और इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट है। ठीक है, सबसे लास्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सबसे हैवी कौन सा होगा, ठीक है, थोरियम। और सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी तरह बिहेव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों, द प्रोसेस बाय विच
वाटर ड्रिप्स एंड एंटर्स द सरफेस इज नाउन हैज। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, द प्रोसेस बाय विच द वाटर ड्रिप्स एंड एंटर द सरफेस इज नाउन हैज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्या होती है इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ऑफ द सोयल। जिसमें क्या होगा दोस्तों, जो मिट्टी में जो वाटर क्या हो रहा है उसमें एंटर करेगा। ठीक है, और इसमें जो इसे मापते हैं, ठीक है, इसको मापने के इसको इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनटू द सोयल मापने की जो मेजरमेंट यूनिट होती है दोस्तों, इसे उसे बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इन फिल्ट्रोमीटर। ठीक है, इन फिल्ट्रोमीटर से क्या करते हैं इसको, ठीक है, इसकी यूनिट है। और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, जिसमें वाटर ड्रिप्स इन एंड एंटर्स द सरफेस। ठीक है, जो वाटर है एंटर करेगा किसमें, सरफेस के अंदर। ऑप्शन सेकंड, इनफिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ए केमिकल कंपाउंड एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, इट इज वाइट पाउडर एंड यूज्ड हैज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल कंपाउंड एक्स इज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब कंपाउंड एक्स जब हीट करेंगे किसको, जिप्सम को, किस पे, 150 डिग्री टेम्परेचर पे। जब जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे 150 डिग्री टेम्परेचर पे, तो कंपाउंड क्या बनता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फॉर्मूला, ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, जब जिप्सम को, ठीक है, 150 डिग्री पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्स को क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस दी हुई है, इन द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन आइडेंटिफाई द PQRS की वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों जो फेरो सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन करोगे, ये वाटर के जो कुछ कंपोनेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और क्या बनाता है, एनीहाइड्रोस फेरोसल्फेट। ठीक है, एनीहाइड्रोस फेरोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों टू FeSO4, 2FeSO4। ठीक है, पी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ध्यान रखेंगे, फिर ये क्या होगा, फिर इसका डिकम्पोज होने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा दोस्तों, और क्या बनाएगा, एक तो Fe2O3, क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, मतलब यहाँ आएगा 1, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। और दोस्तों एक बनाएगा डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बनाएगा दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि ये है, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, ये था किसकी जगह, मतलब PQRS, यहाँ भी 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो रेशियो क्या आया इसका, 2:1:1:1। ठीक है ना, 2:1:1, क्या आया दोस्तों, 2:1:1:1। रेशियो क्या है, 2:1:1:1। मतलब कि क्या बताया मैंने, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, क्या करेगा, लूज वाटर करेगा, और ये कर देगा, क्या बनाएगा, एनीड्रोस फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या बनाएगा, एनहीड्रोस फेरस सल्फेट बनाएगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसको जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, इससे ये एक Fe2O3 बनेगा, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और क्या होगा, एक ये डाइऑक्साइड, ये फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस होगी दूसरी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। रेशियो होगा इसका, जब इनको डिकम्पोज करेंगे, 1:1:1:1। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होगा, 2:1:1:1:1। क्वेश्चन नंबर 6, ए फाइन बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इन एंटर्स ए स्मोक फील्ड रूम ड्यू टू। ठीक है दोस्तों, जब भी, ठीक है, क्या करेगी, फाइन ये बीम ऑफ लाइट क्या है, एंटर करेगी किसी डार्क रूम में, तो विजिबल होगी वो, क्यों होगी दोस्तों, इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्योंकि इसमें काम करता है दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट काम करता है। क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, किसके साथ होगा, पार्टिकल के साथ होगा। जो पार्टिकल हैं, डस्ट और स्मोक के पार्टिकल हैं, आपस में क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइट बिकम
विजिबल होती है। ठीक है, लाइट क्या होती है, ए फाइन बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल जब क्या होता है, ये एंटर करेगी किसी डार्क रूम में, स्मोक फिल्ड रूम में। ठीक है, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग, ये स्कैटर्ड होती है लाइट, किसका, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर, उनके साथ लाइट टकराएगी। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी जिसकी वजह से वो विजिबल होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। दोस्तों ये कहता है एक पत्ती मतलब की लीफ, ठीक है, उसका ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसकी बेस्ट या करेक्ट लेबलिंग बताएगा। ठीक है, करेक्ट लेबलिंग बताएगा, अक्षरांकन दर्शाएगा इसका। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले खुद से ट्राई करिए आप। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जो ए होता है ये लीफ का ये ए होगा, जो ये क्या होगा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अपर एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब कि ऊपरी अधिचर्म, पहले ये आएगा, सब में है। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, जो बी क्या होगा, बी होगा दोस्तों, ठीक है, ये सेम है, देखो इसे बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, निचली बाह्य त्वचा। ठीक है, सेकंड पे बी। उसके बाद दोस्तों सी को बोलते हैं, ठीक है, सी को बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों गार्ड सेल। क्या बोलते हैं सी को, गार्ड सेल, मतलब कि गार्ड मीन्स रक्षक कोशिका। और डी को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, डी को बोलते हैं, ये रहा डी। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये एरो लगा हुआ है, इसको बोलेंगे दोस्तों इसके, ठीक है, इस एरिया को बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एयर स्पेसिस। क्या बोलेंगे दोस्तों, वायु अवकाश। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है, वायु अवकाश। और नेक्स्ट है दोस्तों ई। ई क्या है, ये रहा ई। ई क्या है दोस्तों, ये तो पता ही होगा, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो कौन सा है, मतलब कि हरित लवक, ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा, रक्षक कोशिका, वायु अवकाश, हरित लवक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट फॉर ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। इट कैन बी यूज्ड हैज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ द सॉफ्ट आयरन। ठीक है, आयरन के दोस्त सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, उसको क्या करना है, मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए यूज कर सकते हैं हम। इट एक्ट एज ए लाइट ए बार मैग्नेट, और एक ये बार, ठीक है, जो मैग्नेटिक, जो कहते हैं चुंबकीय छड़ की तरह भी दोस्तों काम करता है। एक मैग्नेटिक बार, मैग्नेट की तरह भी क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों हर थर्ड है, द फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फील्ड लाइंस क्या बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये नहीं बनाती दोस्तों, बाकी ये दोनों ठीक है। ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक्ट करेगा, और इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैग्नेटाइज, ठीक है, टू मैग्नेटाइज है पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ऑप्शन, ठीक है, कौन सा 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एचसीआर इन द लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो काम है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एचसीआर का, ये क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, औषधियों और विषों का निर्वासीकरण, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स और पॉइजन्स का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, ये इंडिकेशन बताना है, ठीक है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसमें काम करता है दोस्तों क्या, 6CO2, क्या होगा, 6CO2, और प्लस होगा दोस्तों 6H2O। ठीक है, अब क्या बनाएगा, 6 कार्बन 6 हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर कितने हो गए, H12 और O6। ठीक है, तो क्या बनेगा, प्लस दूसरा कंपाउंड बनेगा, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या रहेगा, 6 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें दिया है 11वें में, ठीक है, 3 प्रोडक्ट डैश 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 एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द क्लोरोक्ली प्रोसेस। क्लोरोक्ली प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और क्या बनता है इसमें, इसमें करंट पैदा हो जाता है इस रिएक्शन में, और क्या होता है दोस्तों, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, NaOH। ठीक है, NaOH,
ठीक है, तो किस किस का यूज होता है इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोराइड और NaOH, ठीक है। द प्रोडक्ट डैश 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 आर प्रोड्यूस्ड, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन, क्लोराइड, क्लोरीन और NaOH, ठीक है, NaOH, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन इट, ठीक है, तो इसमें ठीक कौन है, क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक, ठीक है, मोटर का कौन सा भाग है दोस्तों, ठीक है, ये है स्प्लिट रिंग, ये क्या कर देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करता है, फ्लो, जो करंट का फ्लो है उसकी डायरेक्शन को बदल देता है, चेंज कर देता है, ठीक है, किसका यूज होता है इसमें, एज ए पार्ट काम करता है किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में, स्प्लिट रिंग, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स की फुल फॉर्म है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दोस्तों इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है। इट नॉर्मल्स, ठीक है, इट नॉर्मल टू द मिरर, ये मिरर के नॉर्मल होता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का काम नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल दोस्तों फोकस है, ठीक है, ये भी किसमें, एक्सिस ऑफ किसमें लाई करता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करता है, ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है, ये क्या है, गलत है, बाकी 1 और 3 ठीक है, ठीक है। नॉर्मल टू द मिरर, इट इज नॉर्मल टू द मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज इन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो आपको पता है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल, फोकस, ठीक है, ये सारे एक ही पॉइंट लाइन में लाई करते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड द लॉन्ग ऑर्डर टू अचीव, दोस्तों जो इसमें हम यूज करते हैं किसका, टंगस्टन का यूज करते हैं, और जो इसका फिलामेंट है दोस्तों, टंगस्टन की जो थिन धातु है उससे बना होता है, मेटल होती है टंगस्टन, ठीक है, और क्यों, क्योंकि दोस्तों हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या किस लिए करते हैं, ठीक है, क्या अचीव करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि दोस्तों करंट आएगा, जब करंट का फ्लो ज़्यादा होता है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसी वजह से हाई रेजिस्टेंस, ताकि, ठीक है, टंगस्टन की जो धातु है इसका यूज करते हैं ताकि वो पिघले ना ज़्यादा करंट पास होने से, इसलिए कह सकते हैं इसको यूज किया जाता है हाई रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्या रेजिस्टेंस होता है जितना ज़्यादा हाई होगा दोस्तों ये करंट का अपोज करेगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 16 में दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें पूछा गया द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज मेंबर्स विल बी, तो दोस्तों ये होता है, ध्यान रखेंगे, द डिफरेंस इन द मोलिक्यूल्स मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्यूज, ठीक है, क्या होता है 14, ठीक है, कितने का डिफरेंस होता है दोस्तों 14U, ठीक है, इसको फॉर्मूले को, ठीक है, 14U से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है डिफरेंस हमेशा 14U का होता है, और ये डिफरेंट होता है, ठीक है, किस किस की वजह से दोस्तों, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एटम इन देयर मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये कौन सा इमेज हो सकता है दोस्तों, विच टाइप ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, तो स्क्रीन पे कौन सा इमेज बन सकता है दोस्तों, कौन सा बनाते हैं, ठीक है, कौन सा बनता है, रियल एंड इनलार्ज हो सकता है, मतलब कि वास्तविक और बड़ा हो सकता है, रियल एंड डिमिनिश्ड, वास्तविक और छोटा हो सकता है, ठीक है, आभासी वर्चुअल नहीं बनता दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए और बी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, what part of the respiratory system prevents the air passes, ठीक है, एयर पैसेज फ्रॉम कोलेप्सिंग, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसे बोलते हैं हम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उपस्थिति के छल्ले और इंग्लिश में बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज,
ठीक है, ये गले में मौजूद मौजूद होता है, और जो हमारी श्वास नली है उसमें जब हम सांस लेते हैं उसमें क्या है दोस्तों, ये हमारे गले को क्या मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ताकि हम श्वास लेते हैं जब हम उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, इसी वजह से। ठीक है, कह सकते हैं। तो क्या है ये, कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रिंग रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज, मतलब कि उपस्थिति के छल्ले। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 19. If the ray of light is incident through the center of curvature of the concave mirror, then the angle between the incident ray and the reflected ray is। दोस्तों दोस्तों जब भी कोई रे आएगी, इंसिडेंट रे कहाँ से, टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, इस पे पड़ेगी, तो जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये सीधा मिरर पे पड़ेगी तो क्या होगा, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, इनके एंगल दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री बनता है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। जब भी ऑक्सीजन के साथ दोस्तों रेस्पिरेशन होगा उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान रखेंगे आप। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो CO2 और वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पायरुवेट में टूटेंगे, तो इसे बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, पायरेट के CO2H2O का और ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ पायरेट टू CO2H2 एंड एनर्जी। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसमें क्या होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसमें टूटेंगे, पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दोस्तों, ठीक है, ओम्स लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही होगा, V इज इक्वल टू आई आर, बहुत बार पूछा जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V क्या होता है, वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए दोस्तों कौन से हैं जो ऑर्गेनिजम्स जो काम करते हैं, ये करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इसमें किया जाता है दोस्तों, दोनों का होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। टीन लेड अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्यूज वायर। ये ठीक है दोस्तों। फ्यूज इज कनेक्ट टू लीव वायर, फ्यूज जो कनेक्ट किया जाता है लीव वायर में, ये भी ठीक है। द मटेरियल चूजन फॉर द मेकिंग फ्यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नहीं दोस्तों, ये गलत है, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ताकि अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा हाई करंट का, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा जो सर्किट है उस पर, मतलब जो हमारे डिवाइस हैं, ठीक है, उन पर इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये पहले ही पिघल जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, हाई होना चाहिए। ठीक है ना, ये लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखते हैं, ताकि जो सर्किट है ना, पूरा का पूरा सर्किट में उसमें ब्लास्ट ना हो, कोई भी आपका डिवाइस है, टीवी है, उसमें ब्लास्ट ना हो, इस वजह से क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं इसका। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, 1 एंड 2 ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। नीचे गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विभिन्न और उनके कार्य करने को तरीके को दर्शाती है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है। तो दोस्तों पहला है कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है दोस्तों, ये, ठीक है, ये गोली क्या करती है, कॉपर टी, ये करती है जो गर्भ निषेचन रुक जाएगा, मतलब कि गर्भ धारण करने से रोकता है। ठीक है, पहले का मतलब क्या होगा, फोर। तो ये सारे बार हो गए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो गया। पढ़ भी लेते हैं, मुखी गोलियां। ठीक है दोस्तों, मुखी गोलियां, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या हो जाता है, सॉरी, मौखिक गोलियां क्या होती हैं दोस्तों, ये किसको रोकती है, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, मतलब कि रोपण रुक जाएगा। ठीक है, दूसरे का होगा थर्ड। तीसरा कंडोम,
ये किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए किस लिए यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। इससे जो क्या होंगे, शुक्राणु होंगे दोस्तों, वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तो इस वजह से, ताकि गर्भ ना ठहरे। नेक्स्ट है, और क्या बच गया, नलिका उच्छेदन, ठीक है, नलिका उच्छेदन। और ये क्या करते हैं दोस्तों, इसका काम है, ठीक है, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, मतलब कि दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह निषेचित अंडा या अंडों को गर्भाशय तक पहुंचने से रोकता है या नहीं देता वहां तक, तो इसलिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे सबका यूज। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कॉपर टी किसको रोकेगा, ठीक है, निषेचन गर्भाशय रुक जाएगा, गर्भधारण नहीं होगा। मुखी मुखी गोलियां दोस्तों, ठीक है, रोपण रुक जाएगा। कंडोम शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचेंगे। नलिका उच्छेदन अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।